सब्सक्राइब करें इससे टेलीकॉम, दबाएं सब्सक्राइब बटन और साथ में दबाएं रिंग बेल। अगर आप रिंग बेल दबाते हैं तो आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे पास में मोबाइल U8 स्मार्ट वॉच है। अगर ये आपके पास में कभी आती है और इसकी रिपेयरिंग की, इसमें क्या क्या, मैं इसकी आपको पीसीबी का हार्डवेयर डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो इसको कैसे खोला जाता है, टीयर डाउन ये सेक्शन है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। और बेसिकली अगर आपके इसमें चार्जिंग का फॉल्ट आया है, डिस्प्ले का फॉल्ट आया है, रिंगर का फॉल्ट आया है, किसी का भी फॉल्ट आ सकता है दोस्तों, तो वो उसको कैसे रिपेयर किया जाए, ये वीडियो पूरा इस सेक्शन को लेके है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसको बात का जो मॉडल नंबर है वो U8 है और इसको हम पहले पावर डाउन कर लेते हैं। तो ये वॉच बिल्कुल सही है, इसमें स्पीकर बज रहा है, सब बज रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे अगर इसकी बाहर की, तो यहाँ पर आपको ये चार्जिंग कनेक्टर मिलेगा। बिल्कुल मोबाइल फोन में 5 पिन वाला जो यूनिवर्सल चार्जिंग कनेक्टर आता है, सभी में आता है। यहाँ पे आपको डेडिकेट माइक स्लॉट मिल रहा है और ये आपका पावर की दिया हुआ दोस्तों, और ये आपकी होम बटन की है। तो इसको खोलने का तरीका क्या होता है, तो ये ऊपर की जो पीछे की प्लेट होती है वो बेसिकली इसके पीछे चुपकी होती है, इसको आपको उठाना पड़ता है और इसके अंदर आपको स्क्रू मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं भी आपको स्क्रू नहीं है। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसको यहाँ से पूरा खोल देते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसको आपको यहाँ, तो दोस्तों ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसको बेसिकली यहाँ से पूरा उठा देते हैं, जिससे ये पूरी प्लेट इसकी टूट जाती है। तो आपको सबसे पहले ये वाला जो आपको ऊपर का ये जो एल्यूमिनियम की प्लेट है, ये आपको ये उठानी पड़ती है। ये बेसिकली इससे चुपकी होती है। तो इसको उठाने के लिए आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको थोड़ा हीट भी कर सकते हैं। हम पहले ऐसे उठा के देख लेते हैं, तो फिर हम इसको हीट करेंगे। ये आपको दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा गैप बनाना है और गैप बना के समय आप उसको पूरा, आप इस पर जो अंदर का ग्लू है वो पूरा काट सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ग्लू कट रहा है इसका। ये मोबाइल फोन फिर से चालू, ये स्मार्ट वॉच फिर से चालू हो गई है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए। तो इस तरह से इसको खोलना है, मतलब आप किसी एक रेजर आप ले सकते हैं और यहां से जो भी आप ग्लू उसको निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से ये खुल जाएगा। और दोस्तों ये देखिए, आपने जैसे देखा यहाँ पर कि ये गम के थ्रू इसके साथ लगा होता है और ये निकालने के लिए हमने हीट मशीन का यूज नहीं किया है, वैसे ही निकल गया। इसको लगाते टाइम दोस्तों आप यहाँ पर ग्लू लगा सकते हैं और उसको वैसे ही चिपका सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 स्क्रू मिल गए हैं। इसको खोलने के लिए आप पेचकस का, स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे हम दोस्तों। तो इसको आप खोल लीजिएगा, कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, कभी भी डायरेक्ट खोलने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। उससे आप अपने मोबाइल फोन जो स्मार्ट वॉच है उसको आप तोड़ सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग स्क्रू खोलते समय स्क्रू पकड़ के हाथ से ही पकड़ते हैं और खोलते हैं और इस तरह से खोलते हैं, वो स्क्रू को बेसिकली अंदर से तोड़ देते हैं और स्क्रू अंदर फंस जाता है, जिसके कारण वो स्क्रू भी नहीं निकल पाता। तो हमेशा स्क्रू की पोजीशन सीधे रखिए और कोशिश ये कीजिए हाथ में ना पकड़े, आप टेबल पे रख लें इसको और सीधे लेके उसको ऐसे एंगल में आप खोलिए उसको। देखिए खुल गया। यहां से ये वाला स्क्रू खोल लेते हैं, 4 स्क्रू दिए हुए हैं इसमें, ये भी खुल गया दोस्तों। ये और खोल लेते हैं दोस्तों। चलिए खुल गया है, यहाँ पर ये खुल गया है। चलिए स्क्रू खुल गया है, ये पीछे का बैक कवर निकल गया है। स्क्रू को दोस्तों हमेशा सेव करके रखें। ज्यादातर टेक्नीशियन अपने स्क्रू वापस लगा कर नहीं देते हैं कस्टमरों को, आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप इस पे देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पॉलीमर बैटरी लगी हुई है इसमें। और अगर हम बैटरी की बात करें इसमें, तो ये बेसिकली 230 मिली एम्पियर पर आवर की इसमें बैटरी लगी है। 3.7 वोल्टेज इसका मिनिमम है। और अगर हम इसका मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें तो ये मे बी 4.2 इसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा। अगर ये बैटरी अगर आपको उतर जाती है तो आपको सेम ऐसी बैटरी दूसरी आप लगा सकते हैं किसी भी मोबाइल फोन की, या फिर अगर आप ये बाजार में भी आपको ये आसानी से मिल जाती है। अगर हम इसके अंदर की बात करेंगे दोस्तों, इसकी पीसीबी की, चलिए हम इसकी पूरी पीसीबी निकाल के देखते हैं। तो मे बी जो उसका आगे का एलईडी होगा दोस्तों, वो पीसीबी के साथ इसमें सोल्ड होगा। अगर देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ये वाला भी हम निकाल देते हैं सेक्शन। चलिए ये भी निकाल देते हैं हम। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बेसिकली इसका रिंगर है, जो आप इसको बसता है, इसके अंदर रिंगर लगा हुआ है और इसके ऊपर दोस्तों वाइब्रेटर लगा हुआ है, क्योंकि इस मोबाइल फोन में वाइब्रेटर नहीं है। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहली बार इस मोबाइल फोन को, इस स्मार्ट वॉच को खोला हुआ है। ज्यादातर इसमें वाइब्रेटर लगा होता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेटर नहीं दिया हुआ है। मतलब इसके जो नेक्स्ट मॉडल है उसमें वाइब्रेटर दिया होता है, इसमें वाइब्रेटर नहीं दिया होता है। यहाँ पे वाइब्रेटर लगा होता है।
तो इसको हम निकाल लेंगे कि आपके स्पीकर के हैं, मतलब अगर आपके पास में फोन आया और इसमें स्पीकर का प्रॉब्लम हुआ तो आप इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको बदल सकते हैं और इसमें यहाँ से 2 वायर जंपर होती है और आसानी से इसको नया लगा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे इस बैटरी को भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका ये डिस्प्ले होता है वो OLED डिस्प्ले होता है, इसका ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, बेसिकली एलईडी का टाइप होता है। और ये इसकी टच, ये जो इसका कनेक्टर होता है वो बेसिकली ये होता है, तो इसके ऊपर भी आपका टच लगा होता है डिस्प्ले के ऊपर, और जो टच का कनेक्टर होता है वो ये कनेक्टर होता है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं और ये टच कनेक्टर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आप थोड़ा इसको और बारीकी में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिसेट का दिया हुआ है, मतलब यहाँ से आप इसको रिसेट कर सकते हैं। जो आपका मेन पावर की दिया होगा दोस्तों वो बेसिकली पावर की बटन आपकी ये दी हुई है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये पावर की बटन दी है, इसके नीचे दी हुई है। चलिए इस पीसीबी को बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ये डेडिकेट माइक दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, यहाँ पे ये माइक स्लॉट है, ये आपका माइक दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपके हाथ में फोन आया और इस तरह की वॉच आई और उसमें प्रॉब्लम है कि भाई बात करते समय आवाज नहीं आ रही है, तो आप ये माइक को चेक कर सकते हैं और उसको आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसको निकालते समय आप अपनी पीसीबी से साथ में जो एलईडी लगी है उसको तोड़िएगा नहीं। चलिए इसको माइक को थोड़ा सा खींच लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए माइक को बढ़ाइए, ये देखिए माइक भी निकल आया दोस्तों। और इसके साथ में थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो चलिए ये कनेक्टर निकाल देते हैं दोस्तों, ये यहाँ से ओपन हो गया है कनेक्टर निकालते समय ध्यान रखिएगा हाथों से ना निकाल के, ज्यादातर आप ट्विजर का इस्तेमाल करें। कनेक्टर निकल गया है, पीसीबी भी अब आसानी से निकल आएगी दोस्तों। तो ये देखिए पीसीबी निकल आई और पीछे से जो इसका, यह हम बात करेंगे डिस्प्ले इसका सोल्ड है, तो ये उसका डिस्प्ले हो गया दोस्तों, ये उसकी पीसीबी के मतलब डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ टच हो गया। देखिए दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में डिटेलिंग करूंगा। मान लीजिए आपके पास में ये स्मार्ट वॉच आई, उसमें वो बोलता है टच नहीं चल रहा है, तो आप आसानी से वो टच ऊपर से निकाल सकते हैं। इसमें ये टच बिल्कुल चुपका भी नहीं होगा, ऊपर रखा होगा, और ये टच बिल्कुल मार्केट में मिल जाते हैं। आप इसको नीचे यहाँ पे न लाके दूसरा लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसको अगर चेक करना है तो आप यहाँ ये कनेक्टर पे कोल्ड टेस्टिंग करके पहले चेक कर लीजिए कि आपको रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो मतलब ये फॉल्ट आपका प्रोसेसर का हो गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पीसीबी का डिटेलिंग कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मीडियाटेक का जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें MT6261MA करके आईसी लगी हुई है। अगर मान लीजिए ये मोबाइल फोन पूरी डेड हो जाता है तो आप ये आईसी को भी चेंज कर सकते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर आपको कंपोनेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है कोल्ड टेस्टिंग के दौरान, तो आप इसका जो सेक्शन होता है वो यहाँ पर होता है, ये टच का सेक्शन हो जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में ये मोबाइल फोन मतलब ये स्मार्ट वॉच आई, उसमें आपका ये वो बोल रहा है चार्जिंग नहीं हो रही है, तो ये चार्जिंग में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आएगा, तो सबसे पहले आप ये कनेक्टर चेक कर सकते हैं। जो ये कनेक्टर लगा हुआ है इसमें आप जो इनपुट वोल्टेज आता है वो 5 से 6 वोल्टेज होता है, वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टच आईसी यहाँ पर ये लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर R2200 कोड रजिस्टर लगा, और ये आईसी जो लगी हुई है सेंसर आईसी होती है। पेडोमीटर जो सेंसर होता है इसमें बेसिकली पेडोमीटर सेंसर होता है, वो सेंसर आईसी लगी हुई है। ये इसका एलईडी दिया हुआ है दोस्तों, और ये इसका मेन आईसी है, इसमें और कुछ नहीं है बेसिकली। अगर हम देखें यहाँ पर कनेक्टर को निकालते समय ध्यान रखिएगा, कनेक्टर टूटना चाहिए, तो इसके कनेक्टर मिलते नहीं है दोस्तों, नहीं तो आपको किसी पुरानी पीसीबी का डेट का कनेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो आपके पास आता है स्मार्ट वॉच और वो बोलता है दबाने पर ये चालू नहीं हो रही है, तो आप इसका जो पावर की वे है ये चेक कर सकते हैं। देखिए पावर की वे में यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों। सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है कि यहाँ पे आपको टेस्टिंग पॉइंट भी देखने मिल जाएंगे, दिख रहा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको टेस्टिंग पॉइंट भी देखने मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको बी बेड यूएसबी, मतलब आपको ये कनेक्टर दिया रहता है, उसका D+D- RX का भी मिल जाएगा, TX भी मिल जाएगा, D+D- भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको और भी टीपी कनेक्शन जो दिख रहे हैं, टेस्टिंग पॉइंट, बी बेड, ग्राउंड, चार्जिंग, और ये सब कुछ मिल जाएगा। पावर की का भी आपको मिल जाएगा। तो यही चीज है इसमें। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर का पूरा आपको डिटेलिंग समझ में आई होगी। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप मत कीजिए दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा, जो भी है वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और इसके बाद में आप आसानी से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जो भी आपका सवाल होंगे कमेंट बॉक्स पे मैं इसके आंसर दूंगा। चलिए इसको पैक कर देते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज और है, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि डेड मोबाइल में हम क्या क्या चेक करते हैं। मान लीजिए यही आपके पास में यूए डेड आया, तो आप सबसे पहले ये इसका वोल्टेज चेक कीजिए कि इसका मिनिमम वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है 3.7, तो मिनिमम 3.7 होना चाहिए। साथ में जहाँ पे सोल्ड है यहाँ पे देख लीजिएगा, कभी कभी ये हो जाता है एक बार निकल जाता है, ये गिरने की वजह से होता है, और कई बार
कई वजह और होती है कि जिनकी वजह से ये बैटरी फूल जाती है, तो ये वजह से भी डेड हो सकता है। तो इसमें भी आप अच्छे खासा इसको आप चेंज करके इसको बना सकते हैं। लो भी इसको पैक करो पूरा। सबसे पहले चलिए इसको पैक हम अपनी स्टूडेंट से करवाते हैं। अभी पैक करो। सबसे पहले ये लगा लो। हाँ तो बची नहीं पाए। हाँ दिखना चाहिए। हाँ वेरी गुड। उसमें एक लाइनिंग होती है, ध्यान रखना, वो लाइनिंग यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहले ये लगा दो, ये लगा दो। हाँ, क्योंकि इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें वाइब्रेटर नहीं लगा हुआ है, या वाइब्रेटर इसमें लगा सकते हैं, और जो वाइब्रेटर के टिप्स है दोस्तों वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। चलिए बैटरी भी लगा दी है, वेरी गुड। और ये डेडिकेट माइक है, डेडिकेट माइक वो निकल गए क्या टिप्स? चलो डेडिकेट माइक के टिप्स लगाते हैं। एक काम करो, कहीं गर्म करो, कोई नहीं, बिल्कुल। आप इसको नहीं कर लो, दो तो अपन उसको फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइक निकालते समय निकल गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे लगा देंगे। आप यहाँ से थोड़ा पास से देख सकते हैं कि माइक का जो कनेक्शन होगा दोस्तों वो कहाँ होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, माइक माइनस और माइक प्लस। ये देखिए माइक माइनस और माइक प्लस आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सोल्ड कर देते हैं। निकलते समय ये निकल गए हैं। हालांकि क्योंकि ये चाइनीज एक स्मार्ट वॉच है, इसलिए इसमें जितने भी जो कंपोनेंट या जो इसमें वायरें यूज की गई वो काफी चीप यूज की गई है दोस्तों। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको निकालते समय, और लगाते समय भी ध्यान रखिएगा। तब तक ये लग रहा है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जो इसकी बैटरी का जो सर्किट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर भी एक चिप दिख जाएगा, जो उसका मेन BSI पॉइंट होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। हालांकि क्योंकि इस फोन में सिम कार्ड नहीं लगता है, पर इसमें क्योंकि आपको जो मेन आप चार्जिंग पॉइंट जब लगाते हैं तो यहाँ पे आपका चार्जिंग से होता है, तो वो मेन BSI सर्किट से होता है दोस्तों। BSI होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, जो ये बताता है मोबाइल फोन में कि चार्जिंग कितना होगा, साथ में वो आपके सर्किट को प्रोटेक्ट भी करता है। और जो ब्लूटूथ के लिए होता है दोस्तों, कि वो बता दूं कि ब्लूटूथ के लिए देखिए ये वायर लगा हुआ है, यहाँ पर ये एंटीना वायर दिया हुआ है ब्लूटूथ के लिए। ये तो लगा यहाँ पे माइनस प्लस, देखो यहाँ पर जो रेड वाला वो प्लस में लगा ना, और ब्लैक वाला माइनस में लगा। अभी बन जाएगी, अभी बन जाएगी, है ना? आप कभी भी ऐसे कोई भी वॉच में कोई भी प्रॉब्लम आया सब फेस कर लोगे ना। चलो अब पहले माइक अंदर डालो। बिल्कुल सीधा है, और इसमें दोस्तों इसमें रिंगल लगा होता है, वाइब्रेटर इसमें नहीं लगा हुआ है। ये आईसी भी बाजार में आसानी से मिल जाती है, आपके लोकल शॉप में मिल जाएगी, नहीं तो आपको AliExpress.com में मिल जाएगी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था। आईसी का आप नंबर डालिएगा MT6162MA। तो चलिए इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, सब स्क्रू डाल दो। कहाँ पर ये है, लो स्क्रू पहले दो। इस टाइम पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना। बराबर, थोड़ा और ऐसे ले आओ। लाइट वेरी गुड। चलो बिल्कुल सही है। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रू लगाते समय भी बिल्कुल सीधे रखना चाहिए इसका जो भी आप एंगल होता है, क्योंकि आप टेढ़ा अगर इसको रखेंगे तो स्क्रू जो इसके लॉक टूट भी सकते हैं। तो बेसिकली इसको निकालते समय देखिए 4 लग गया है। अब ये आप इसको ऊपर से चिपका सकते हैं, तो U8 दे दो, U8 वो दे दो, B7000 दे दो। हालांकि आप कोई भी ऑर्डिनरी ग्लू भी यूज कर सकते हैं, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो B7000 यूज कर रहे हैं। आप इसमें कोई भी ऑर्डिनरी यूज बहुत ज्यादा मत लगाना, क्योंकि निकालते समय फिर वो प्रॉब्लम में आती है। बस आपको पीछे से इसको सील्ड है दोस्तों, ये सील्ड होती है। ये बेसिकली क्या करती है, जो हीट को टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, ताकि आपके हाथ में ये हीट ज्यादा ना पड़े। अगर मान लीजिए आईसी गर्म हो रही है तो हो सकता है कि आपको बॉडी को भी आपके हाथ को भी गर्मी दे, इसलिए ज्यादातर ये लगा दी जाती है। ये लगा दो, कैसे भी लगा दो। ये पॉइंट देख लो, बाकी यहाँ पॉइंट। हाँ बिल्कुल
वो शायद रीसेट के लिए दिया हुआ है। वो साइड में वो दबाने के लिए। पिन डाल के। तो दोस्तों ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो बेसिकली रीसेट के लिए दिया हुआ है, मतलब अगर आपके फोन में अगर ये हैंग हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए पूरा पैक कर दिया है और अब इसको चालू करके देख लेते हैं। चलो इसमें ये लगा दो, चालू करो। उल्टी है। तो दोस्तों ये देखिए चालू हो चुकी है, मतलब इसमें मैंने आपको जो जो बताना था कि बेसिकली इसका टीयर डाउन कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, सारे कंपोनेंट सारे कनेक्टर मैंने आपको इसमें बताया। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप हमारे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। एशिया टेलीकॉम 1 महीने का कोर्स है। कोर्स की सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी दोस्तों। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुका है और पहले भी मैंने आपको बता दिया है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या सोल्यूशन के लिए आप मुझे फोन करते हैं तो फोन ना कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, उस कमेंट्स पे ही आपको आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Material free to watch only through my YouTube channel Asia Telecom. Watch as many times. Downloading and upload without permission is strictly prohibited. This video is for educational purpose and doesn't support any kind of unauthorized access to anyone's computer. We are not responsible for any kind of damage whatsoever claim. Do it on your risk.